नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जिस प्रदेश के नाम से उफ निकल जाए, उत्तर प्रदेश का हाल अब वैसा ही हो गया है। वारदातों से बदनाम उत्तर प्रदेश से हर रोज हैवानियत की एक नई कहानी सामने आती है। ये दास्तां है एक लड़की की, 20 साल की उम्र में ही जिसने जिंदगी का जहन्नुम देख लिया। जिस पर भरोसा किया, उसने उसका तन मन और जीवन सब कुछ रौंद डाला। मेरठ गैंग रेप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर है। न पुलिस का खौफ, न कानून का डर। हर रोज बेलगाम अपराध के गर्त में गिर रहे उत्तर प्रदेश की एक घटना पर फिर देश हैरान है। फिर अखिलेश सरकार की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में फिर बेटियां बेबस, लाचार, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मेरठ का एक मदरसा, उसी में हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने का काम करने वाली करीब 20 साल की एक लड़की और उसी की जिंदगी तबाह करने का इल्जाम मदरसे के ही एक हाफिज और हाफिज के चंद जानकारों पर। गुस्सा यूं ही नहीं भड़का है। मेरठ जिले के खरखौदा थाने के बाहर यूं ही गुस्से से आग बबूला नहीं है लोग। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हुई हैवानियत ने इन्हें थाने की चौखट पर पहुंचने को मजबूर कर दिया है। यह दास्तान है एक लड़की की बेबसी की, एक शिक्षक की मक्कारी की और उस मक्कार का साथ देने वाले इंसान के भेस में कुछ दरिंदों की। मेरठ के खरखौदा थाने में जो एफआईआर हुई है, उसी में दर्ज है हैवानियत की पूरी दास्तान। एफआईआर के मुताबिक ग्राम प्रधान और कुछ अन्य की मदद से लड़की का अपहरण किया गया। 29 जून को एक मदरसे के हाफिज और अन्य 4 लोगों ने बलात्कार किया और एफआईआर के मुताबिक बलात्कार के कुछ दिनों बाद लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया। जुर्म की जो दास्तान एफआईआर में लिखाई गई है, वही पीड़ित लड़की सहमी और डरी हुई जुबान से भी जाहिर कर रही है। कहाँ आप रहे? पहले हापुड़ रही, पहले फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। उत्तर प्रदेश में हैवानियत की एक और शिकार हुई ये लड़की मेरठ के खरखौदा इलाके के एक गांव की है। लड़की एक मदरसे में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती थी। करीब 8 महीने उसने मदरसे में बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कुछ दरिंदों की निगाहों में ये बात चुभ रही थी। एक हाफिज भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था, इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफ़ी पैसा और ये सब मिल जाएगा, तो उसके बहकाव में आके फिर उनके साथ ये गई है। मेरठ डीआईजी की माने तो बलात्कार के बाद पीड़ित की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आरोपी ही पीड़ित लड़की को इलाज के लिए मुजफ्फरनगर ले गया, लेकिन उसकी नीयत तो खोटी ही थी। लड़की वापस आ जाती है 27 तारीख को, घर वापस आ गई। फिर 27 तारीख से 29 तारीख तक घर में रखती है और 29 तारीख को धर्म परिवर्तन के नाम से ये हापुड़ चली जाती है। फिर वहाँ से हापुड़ से गढ़ में जो मदरसा है वहाँ जाके वहाँ इनका धर्म परिवर्तन होती है 30 तारीख को। फिर वहाँ से इनको मुजफ्फरनगर मदरसा में भेजा जाता है। फिर वहाँ से लड़की 3 तारीख को बच के भाग के आ गई है। फिर इसके बाद जो है पुलिस का रिपोर्ट की गई और थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार की गई। वो तो पीड़ित लड़की ने तमाम ज्यादतियों के बावजूद हिम्मत से काम लिया और किसी तरह 3 अगस्त को आरोपियों के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और दरिंदगी की दास्तान को बेनकाब किया। बहरहाल अब इस मामले में पुलिस मुस्तैद है। पुलिस ने 4 नामजद और 4 अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन हैवानियत भरी दास्तान के सामने आने के बाद से मेरठ सकते में है। पीड़ित लड़की के परिवार वालों की मांग है कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरठ में उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। और मेरठ से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस पूरी खबर पर फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या अपडेट है?
श्वेता, आपसे कुछ देर पहले सबसे जो अहम जानकारी आज तक के पास लगी हो, ये पीड़ित लड़की ने अपना बयान दिया है 164 का, और उस 164 के बयान के बाद हमारी उससे फेस टू फेस बातचीत हुई है। उसने इंटरव्यू दिया है आज तक को, और अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को जो उसने आज तक को दिया है उसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि सनाउल्लाह, जो कि यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से रह रहा था, लड़की को जानता था, लड़की की एक दोस्त के जरिए सनाउल्लाह से मुलाकात होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें पीड़ित लड़की ने कही है कि उसकी साथ की लड़की, जो कि सनाउल्लाह के बीच की एक मध्य की कड़ी थी, बीच की कड़ी थी, उसने उसके साथ विश्वासघात किया, जिसके बाद सनाउल्लाह ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब लड़की इस बारे में काफ़ी डर गई, उसने इस बात की शिकायत करने की बात कही, तो उसको धमकाया गया, डराया गया और उसको ये कहा गया कि वो उसके परिवार को खत्म कर देगा, और जाहिर तौर पर जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी खत्म करने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद लड़की अपना मुंह बंद किए बैठी रही। और जब इस पूरे मामले में लड़की की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो ये पूरा मामला सामने आया। शुरुआत में इस पूरे मामले को लोकल पुलिस ने जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, जाहिर तौर पे वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं देखी गई। यही नतीजा रही कि इसके बाद जो लोकल प्रशासन था उसको हरकत में आना पड़ा स्थानीय दबाव के चलते, और उसके बाद इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी तो जरूर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लड़की ने इसमें गैंगरेप और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी दी है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं श्वेता चौंकाने वाली है। और ये भी लड़की ने बताया है कि जहां पर उसका धर्म परिवर्तन 30 तारीख को गढ़ में कराया गया, उस मदरसे में बताया जाता है कि कोई लड़की पहले भी आ चुकी थी आंध्र प्रदेश से, क्योंकि जब इस पीड़ित लड़की ने विरोध किया इस पूरी घटना का, तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश से जो लड़की आई थी उसने कोई विरोध नहीं किया था, तुम विरोध क्यों कर रही हो। तो जाहिर तौर पर इस बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि धर्म परिवर्तन के इस मामले में सिर्फ ये लड़की है, ये कहना शायद जल्दबाजी होगी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा इस पूरे मामले में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ की इस पीड़ित लड़की से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत में क्या कुछ है। मेरठ में हुई गैंगरेप की घटना ने न सिर्फ मेरठ के गांव को बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया है। पीड़ित के साथ क्या क्या वाकया हुआ, क्या क्या उनकी आप बीती है, पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीड़ित खुद मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सनाउल्लाह है, किस तरीके से इसने आपको बरगलाना शुरू किया और कहाँ कहाँ आपको लेकर के गया है? एक मेरी फ्रेंड थी निशात, उसके थ्रू मैं उनसे मिली सनाउल्लाह जी से, और उन्होंने मुझे मेरे धर्म के खिलाफ भड़काया और मेरा धर्म परिवर्तन कराया, और उसके बाद में मेरे साथ वो सलूकी करी। अच्छा, इसमें जो आपकी फ्रेंड है जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, इसमें उसकी क्या समझियत है, उसकी क्या भूमिका है? उसने पूरी मेरे साथ पढ़ाई करी थी, इंटर तक वो मुझे अपने धर्म के बारे में बताती थी, और धर्म परिवर्तन के बारे में उसने मेरे पे जोर दिया, दबाव डाला बहुत ज़्यादा। पहले उन्हें बहला फुसलाया, फिर बाद में धमकियाँ देने लगे मेरे परिवार को ख़त्म करने की। उसमें और फिर हमारे नवाब प्रधान जी, उन्होंने भी नौकरी का दिलासा दिया कि नौकरी भी दिलवाएंगे और तुम धर्म परिवर्तन कर लो। मुझे उनको पूरा भरोसा था, पर उन्होंने मेरे साथ गलत भी किया, मुझे पीड़ा भी हुई। उन्होंने मुझे एक सामान की तरह अदल बदल करा हर जगह। एक शानू नाम का लड़का था, उसमें वो भी गैंगरेप में शामिल था, वो उसकी पूरी भूमिका हर जगह रही है। और जो मेरा 30 तारीख में धर्म परिवर्तन कराया, मेरा नाम भी अलग रख दिया। अच्छा, यहाँ से गाँव से आपको लेकर गए, कहाँ लेकर गए? गढ़ लेके गए, हापुड़ लेके गए, मुजफ्फरनगर लेके गए, कहाँ लेके गए, पूरा बताइए। हापुड़ मदरसे में भी लेके गए, उसके बाद में गढ़, वहाँ पे भी मेरे साथ उन्होंने गैंगरेप किया, और उसके बाद में वहाँ पे ले जाने के बाद में मुझे वहाँ पे लेके गए गढ़ के बाद में एक मदरसे में रखा 2 तई, उसके बाद में एक घर था उस गाँव पोपई, उससे आगे वहाँ पे रखा उन्होंने। उसके बाद में मुझे मुजफ्फरनगर लेके गए, मुस्तफा कॉलोनी। अच्छा, मुजफ्फरनगर लेके गए तो क्या आपने किसी तरीके की शिकायत की थी या क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर लेके क्यों गए? मैंने शिकायत नहीं की थी, वो कह रहे थे कि अगर ज़्यादा पुलिस को पता चल गया तो यहाँ पे लोकल एरिया है, लड़की को आगे निकालते रहिएगा, जैसे कि हर लड़की को निकालते रहते हैं। कोई लड़की एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकती है, तो आगे भेजते रहते हैं, इससे आगे इससे आगे इससे आगे। क्या आपके मन में किसी तरीके का डर था कि अगर आरोपी के साथ आप नहीं जाती हैं तो वो कुछ आपकी बदनामी करा देगा या कुछ और करा देगा? किस वजह से आप उसके साथ गई? जी, वो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अपने विश्वास में लिया, मेरी सहेली ने, जो मेरी फ्रेंड थी। उसके बाद में उन्होंने मुझे ऐसे धर्म के खिलाफ भड़काया जो मेरे धर्म से भी अलग हट गई थी। उसके बाद में वो उन्होंने मुझे मेरे भाई को, मेरे एक भाई से जान से मारने की धमकी दी, जब मेरे साथ उन्होंने दुष्कर्म कहा कि अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम मार देंगे, हम बहुत आतंकवादी हैं और तुम्हारे जैसे लड़कियों को 1 मिनट में ही दफना देते हैं। उन्होंने मुझे